नमस्कार साथियों, जय निषाद राज। साथियों, आरक्षण मुद्दे पे जो डिबेट हुई है उसमें डॉक्टर संजय निषाद जी ने ये कहा है कि हम 22 में सरकार बनाएंगे बीजेपी की और फिर जो संविधान में लिखा है उसे लागू करवाएंगे। इन्होंने अच्छी खासी डील कर ली है बीजेपी से, उसकी सरकार बनाने का इन्होंने ठेका ले लिया है, सौदा कर लिया है, दलाली कर लिया है। ये मैं कैसे सिद्ध करता हूँ? जब आप लोगों को थोड़ा पीछे ले चलता हूँ, बहुत सारे बुद्धिजीवी तो इस बात से जानकारी रखते हैं, लेकिन कई नौजवान साथी उस बात से जानकारी नहीं रखते हैं। आज के लगभग 20 साल पहले, 25 साल पहले ये होता था कि हमारे समाज में नेता नहीं है तो हमारी आवाज़ कौन उठाए। हमारे समाज में नेता नहीं है, हमारी आवाज़ कौन उठाए। तो सभी पार्टियों में हमारे नेता पैदा हुए समाज के लोगों ने, जिस भी पार्टी ने भेजा टिकट देके, हमारे समाज के लोगों ने उसे नेता बना दिया। उन नेताओं का गुण अवगुण नहीं देखा किसी ने, बस ये देखे कि हमारे समाज के नेता होने चाहिए। जब हमारे समाज के नेता हुए तो उन लोगों ने अपने समाज के मुद्दों पे जब नज़र डाला तो सभी लोगों का एक राय था कि हमारे नेताओं की संख्या कम है संसद और विधानसभा में, संसद भवन में, कि अपने मुद्दों की आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। ज़्यादा लोग होंगे तो उस समय, अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा कि 30-35 साल पहले मंडल कमीशन माने पिछड़ों का आंदोलन, पिछड़ों का आरक्षण लागू करने के लिए आंदोलन हुआ था। तो पिछड़े एक हुए, समाजवादी पार्टी का सपोर्ट किया मान्यवर काशीराम जी ने, और काशीराम जी ने पिछड़ों के आरक्षण के लिए दिल्ली जंतर मंतर पे धरना भी दिया। मंडल आयोग लागू हुआ जब उस समय पिछड़े जो संविधान में आरक्षण था उसको नहीं पा रहे थे, तो 60% पिछड़ों को उस समय के मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 60% पिछड़ों को 27% आरक्षण मिला। अब जब हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जब राजनीति गलियारों में घिसे खोजबीन करने लगे, संविधान को पढ़ने लगे, तो उन्होंने पाया कि हमें भी अनुसूचित में लाभ मिला हुआ है। जब थोड़ी चेतना आई तब तक हम लोगों को कश्यप निषाद बिंद टाइटल लगवाया गया और उसी के सहारे पिछड़ों में कंप्यूटराइज जब होता है, ये सूचियां जब बनी तो कंप्यूटर में हमें पिछड़ों में डाल दिया गया। अब हम संघर्ष कर रहे हैं अति अनुसूचित के लिए और हमें डाल दिया गया है पिछड़ों में। ये मतलब राजनीतिक षड्यंत्र हुआ। और जो भारतीय जनता पार्टी आज वादा कर रही है कि इन लोगों को आरक्षण दे देना चाहिए, राजनाथ सिंह के सरकार में ही हम लोगों को पिछड़ों की लिस्ट में डाला गया था, निषाद कश्यप बिंद बता करके कंप्यूटर गया था। जब ये बीजेपी निषादों की हितैषी होती तो हम मझवार की उपजातियां थे। जिस तरह से दलित का फायदा कई जातियां लेती है, उनके टाइटल भी अलग है, कनौजिया, पासवान, गौतम, जो भी है सबको मिलता है, उस तरह हमें भी मिलना चाहिए। ये बीजेपी की चाल थी। आज चारों तरफ हमारे समाज के लोगों तक जब ये बात पहुंची, समाज के लोगों तक, कि आरक्षण हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, हमें मिलना चाहिए, सभी पार्टी के लोग जब इस पर सहमत हुए तो डॉक्टर संजय पार्टी बना करके बोले कि जो राजनीतिक पार्टियों में है वो राजनीतिक पार्टियों के दलाल है, सौदागर है। समाज को लगा कि ठीक है अपनी पार्टी होनी चाहिए, लेकिन आज ये खुद दूसरे पार्टी के सौदागर और दलाली कर रहे हैं। समाज को बहकाकर दूसरे नेताओं को हरवा दिया और खुद भी नहीं जीते, दूसरे पार्टी में जाके समर्पित होकर आज दलाली कर रहे हैं। जब केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, देना भी चाहते हो आप हमारे आरक्षण। ये डॉक्टर संजय कह रहे हैं कि योगी जी हमारे मुद्दे की लड़ाई लड़ते आए, लड़ने से और दिला देने में अंतर है। योगी जी आप लोगों को बताऊं कि किस तरह हमारे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। और डॉक्टर संजय एक बार जंगल में सभी जानवरों ने परेशान होकर बंदर की बातों में आ गए और बंदर को राजा बना दिया। तो साथियों, जब बंदर को राजा बना दिया और जब शेर ने हमला बोला तो जनता राजा के दरबार में गुहार लगाने गई कि राजा साहब अब बचाइए, अब बचाइए। तो चूंकि बंदर कौन सी लड़ाई जानता था, कौन सा उसको हथियार चलाना आता था, वो जो राजा था उनका, वो बंदर पेड़ पे इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल, इस डाल से उस डाल कूद फान मचाता रहा। और शेर जितने लोगों को नोचना खाना था नोच खा के चला गया।
तो बाद में जानवरों ने पूछा अपने राजा बंदर से कि आपने हमारी रक्षा नहीं करी, हमारे लोग मारे गए, आपको हम लोगों ने राजा बनाया था। तो उसने कहा कि हमारे भागदौड़ में तो कोई कमी नहीं थी, हम भागदौड़ तो बराबर कर रहे थे। उसी प्रकार से डॉक्टर संजय निषाद और योगी जी हमारे निषाद आरक्षण के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि जेपी नड्डा से मिले, योगी जी से मिले, अमित शाह से मिले, बंसल से मिले, फलाना से मिले। अंदर तो पार्टी को कैसे जिताना ये डीलिंग चल रही है। समाज को आके बताते हैं आरक्षण की डीलिंग हुई है। साफ साफ डॉक्टर संजय समाज को एक संदेश क्यों नहीं देते हैं, अगर उनकी डीलिंग आरक्षण से है, कि हमारे समाज के लोगों, आप लोगों को अगर बीजेपी इस चुनाव के पहले आरक्षण नहीं दे देती है, किसी पेचे में आरक्षण देती भी है तो फंसा के नहीं देती है, साफ सुथरा, जैसा कि आप कहते हैं अगर हमें मिल जाता है तो बीजेपी को वोट करिएगा, वरना एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं बोलते भाई? आप बोलिए। अगर आप निर्दलीय भी लड़ेंगे, पार्टी से बाहर, आपका स्वागत करेगा समाज। आप ये बात बोलते क्यों नहीं है? देखा जाएगा। ये द्वर्थी बातें क्यों बोलते हैं, सस्पेक्शन वाली? आप एकदम क्लियर कीजिए। बसपा के लोग, हमारे भाई बहन बोलते हैं कि हमें अगर अनुसूचित में दिया गया तो हमारा हिस्सा लेके आना पड़ेगा। 22% जो मिला है उसी में हमारा हिस्सा है, गौड़ मझवार तुरैया बेलदार खरवार का। 60% वालों को तो 27 मिला है, उनको कोटा पूरा मिला है, उसी में सब लोग आज संतोष कर रहे हैं, तो उसी 22 में संतोष करेंगे। हमें उलझाइए मत बसपा वालों। जितने भी पार्टी के लोग हैं, हम सबसे कह रहे हैं कि हमारे आरक्षण मुद्दे पे सही सलाह देना है तो दीजिए, वरना अपना सलाह अपने घर रखिए। आप लोगों को पार्टी के थ्रू अपनी नेतागिरी चमकाना है, टिकट लेना है, चुनाव जीतना है। समाज से आप लोगों का कोई मतलब नहीं है। अगर समाज से मतलब है तो समाज के हित की सीधी बात कीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे समाज के लोगों ने, हमारे समाज की पार्टियों ने सपोर्ट करके बनवाया है, तब हम उस पे दावे से उसका विरोध कर रहे हैं, उससे हक मांग रहे हैं। जो उसने किया हुआ वादा अपना भूला है, नहीं पूरा कर रहे हैं, इसलिए उनसे कह रहे हैं, उनकी सवाल कर रहे हैं उनसे। अगर कल को हम आरक्षण मुद्दे की सौदा करके दूसरी पार्टी की सरकार बनाएंगे, उनके भी कलेजे पे चढ़ के बैठ के हम सवाल पूछने के हकदार होंगे। पहले नौजवान साथी जिनको आरक्षण का लाभ मिलना है या जिनको मिलेगा ये नहीं जानते थे, ये नहीं सपोर्ट करते, पुराने लोग किया करते थे। आज उन लोगों के हाथों में बागडोर है, युवाओं के हाथों में बागडोर है। युवा अपने भाग्य का फैसला खुद करेंगे, इसलिए युवाओं की आवाज है, पढ़े लिखे नौजवानों की आवाज है। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। अगर सच्चे समाज के हितैषी हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के हित के लिए आप बेहतर सोचते हैं, तो आवाज में आवाज मिला दीजिए। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। बीजेपी की मंशा क्या है? वो आरक्षण दे के साफ कर दे, हम उसके साथ हैं। आरक्षण दे दे, एक बार हमने वोट दिया, अब बीजेपी आप और आरक्षण दो। इसके बाद और भी जो सामाजिक हिस्सेदारी है उसकी बात बाद में। इस समय साथियों, हम लोगों को ना तो मुख्यमंत्री की जरूरत है, ना प्रधानमंत्री की जरूरत है, ना मंत्री पद की जरूरत है, ना एमएलसी की जरूरत है। हमारे समाज को सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की जरूरत है। हम लोगों ने मंत्री भी बनवा लिया। बिहार में वीआईपी का मंत्री है, आरक्षण बोलता है, बिहार के लिए नहीं बोलता है। हमने एमएलसी भी बनवा लिया, राज्यसभा सांसद बने हैं। अभी ये जयप्रकाश भैया कभी बोलते हैं आरक्षण के लिए, समाज में आए, समाज के गांव के लोगों के पास गए कि भैया बीजेपी आरक्षण नहीं देगी तो वोट मत दीजिएगा। हमने जिसने जो चाहा उसको सब बना के देख लिया, लेकिन आरक्षण नहीं मिला। इसलिए एक बार इस आवाज को आप लोग बुलंद कीजिए। समाज के नौजवान आगे निकले हैं, कुंवर सिंह निषाद आगे निकले हैं आरक्षण की मशाल यात्रा लेकर के, जिसे योगी और अपने समाज के दलाल जो उस पार्टी में बैठे, इनके द्वारा उस आरक्षण यात्रा को कुचलने की कोशिश की गई है। हमारे भाई बहनों के साथ अन्याय अत्याचार किया गया है, प्रताड़ित किया गया है। हमारे आरक्षण यात्रा को, मशाल को कुचलने की कोशिश की गई है। लेकिन सोशल मीडिया का उपयोग करके ये बात समाज के घर घर तक जानी चाहिए कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। या तो डॉक्टर संजय की नीयत साफ है तो चले सिंगबेरपुर, अपने तीनों बेटों को लेकर के कसम खा ले और वहीं से ऐलान कर दे कि महाराजा निषाद राज की कसम और उन्हें उनके तीनों बेटों की कसम, अगर बीजेपी समाज को आरक्षण नहीं देती है तो समाज के लोग एक भी वोट बीजेपी को नहीं देंगे। अगर समाज के सच्चे हितैषी हैं तो इतना बोल सकते हैं, खून से लव लेटर लिखने का ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है।
14 तारीख को डॉक्टर संजय जेपी नड्डा योगी जी से मिल के बात करते हैं, आरक्षण आके कहते हैं कि आरक्षण देने के मुद्दे पे बात हुई है, और बाहर आके फिर 16 तारीख को खून से लेटर लिखने की क्या जरूरत है जब आपकी बात हो चुकी थी। साथियों, इन लोगों की मंशा ठीक नहीं है और आप लोग इस चक्कर में मत पड़िए। कोई प्रत्याशी आएगा किसी भी पार्टी से, अपने समाज का होगा तो देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त हमें एक आवाज निकालना है, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। और इस आवाज को आप लोग बुलंद जितना करेंगे उतना दबाव पार्टी पे बनेगा। ये नेता नहीं बना पाएंगे, ये पैसा पा गए, पेटी भर के सूटकेस भर के रुपया पा गए, इनको मलाईदार मंत्रालय मिल जाएगा, इनका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन समाज को मलाईदार हक आरक्षण है, आरक्षण मिलेगा तब समाज मलाईदार होगा। उसके लिए वही मंत्रालय उसके बेटे IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर सरकारी सुविधा से पढ़ेंगे लिखेंगे और अपने समाज का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। इसलिए समाज की जरूरत को आप लोग पूरा कीजिए। नेताओं की जरूरत पूरा करने का समाज ने ठेका नहीं ले रखा है। आप समाज के मुद्दे पे खुल के नहीं बोलेंगे तो हम आपके मुद्दे पे खुल के नहीं बोलेंगे। हम कहेंगे भाई आरक्षण नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। एक ही नारे में नारा मिला दीजिए। आप लोग वीडियो बनाइए मेरे भाई, अगर 2 शब्द भी बोल पाते हैं तो लाइव आके खुद बोलिए या वीडियो बना के तमाम सोशल मीडिया पे ऐप्स चल रहे हैं उस पे डालिए, लिख के डालिए, बोल के डालिए, कागज पे लिख के पोस्ट डालिए, फोटो खींच के। लेकिन आप लोग सब लोग अलग अलग तरीके से इस बात को पूरे प्रदेश में फैलाइए कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। क्योंकि हमारे समाज ने बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी की सरकार बनाया है, उससे हक है, उसके कलेजे पे चढ़ के हम अपने अधिकार को मांगेंगे। नहीं दिए तो जिस तरह से बाकी पार्टियों को हमारे लोगों ने खत्म कर दिया, रसातल पहुंचा दिया, उसी तरह इनको भी रसातल पहुंचा